एक इशू है गंदम के हवाले से। थोड़ा सा इस इशू को मैं इसके बैकग्राउंड की तरफ जाता हूँ कि 1972 में गिलगित बल्तिस्तान, चतराल और AJK इन इलाकों के लिए भट्टू साहब ने सब्सिडी दिया हुआ था। वो किराया के सब्सिडी सिर्फ जो है पंजाब का रेट पे हमें यहाँ पे मिल रहा था। 1972 से 2002 तक जो वफाक में रेट बढ़ता था, सपोर्ट रेट, वो यहाँ पे भी बढ़ता गया। 2002 से 2009 तक इसी दौरान रेट अपने जगह पे बरकरार रहा है। और उस वक़्त हमारा सूबा जो है वो वफाक के साथ था, हमें सूबाई सेटअप नहीं दिया गया था। तो ये 8 साल है या 7 साल जो दौरानिया है, इसमें वफाक ने पास्को को डिमांड दे के हमें गंदम दिया गया, लेकिन 19 अरब रुपए कर्जा बना था गिलगित बल्तिस्तान का। हम उस वक़्त पीपल पार्टी की हुकूमत था, उस काबीना में हम थे। उसी दौरान सूबाई हुकूमत पे वहाँ प्रेशर पड़ा कि जी आप लोग रेट बढ़ाएं या यह है कि आप अपना कोई इंतज़ाम करें, क्योंकि सूबा बना है तो हम आपको कर्ज़े पे नहीं दे सकते। बहरहाल उस वक़्त के CM ने वहाँ जाके 2-3 इशूज़ पे उनके साथ डायलॉग किया और 70% रेट बढ़ाने का इन्होंने उनके साथ तय किया और 18 लाख बोरी गंदम देने का फ़ैसला किया। यहाँ के उसने उस वक़्त रेट मेरे ख़्याल में कम था, क्योंकि यहाँ हम 850 ले रहे थे, तो जो हमें पहुँच रहा था 1600-1800 इस तरह, इससे ऊपर नहीं थे। तो ये इन्होंने जाके 1.5 रुपये के हिसाब से 6-7 महीनों में वही रेट तक जाना था जो 100% रेट पे है। बहरहाल उस रेट को इनोस के बाद यहाँ के अवाम ने उसको तस्लीम नहीं किया। आपको पता है कि वो फिर वफाक मजबूर होके जो फ़ैसला सूबाई हुकूमत का था वापस हुआ। फिर जब नून का हुकूमत बना था, फिर ये दोबारा इशू बना। उस वक़्त भी गंदम के हवाले से इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन यहाँ जो टैक्सेस के मामलात में हमारा एक्शन कमेटी बना, उसमें तकरीबन पूरे GB की आवाम उसमें थे। 95% लोग ये नहीं मानता था कि GB में जब तक हमें आइनी सूबा नहीं दिया जाता है तो यहाँ टैक्सेस नहीं होना चाहिए। तो आप सबको मालूम है कि ये उस वक़्त भी ये इशू गंदम का भी था, उसके साथ इनकी जो मुतारिबात थे उसमें वीट का इशू भी शामिल था। वफाक ने उस वक़्त जो हम उस वक़्त नून के वक़्त में हमें मेरे ख़्याल में 29 अरब तक गए थे वो कर्ज़ा भी वफाक ने दिया। और आइंदा के लिए हमें बोरियों से ला के सब्सिडी पैसों में 6 अरब में फ़िक्स किया, और नून के 2 साल 3 साल 6 अरब में हमें उस वक़्त के रेट के हिसाब से मिलता था। लेकिन जो ये रेट बढ़ गया तो इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, गंदम में कट लगाए। हमें 17 लाख बोरियों से ला के पिछले साल हमें 12 लाख बोरी बड़ी मुश्किल से मिला। तो आपको पता है कि मौजूदा इस वक़्त के रेट जो है 16.5 लाख और 14.5 लाख के दरमियान, यूक्रेन और लोकल हमारे गंदम 14,500 और 16,500 का यहाँ GB में पड़ता है, और हम 2100 रुपये देते थे। तो जब से हमारा हुकूमत बना, फिर वफाक की तरफ से भी, और यह एक इशू था कि जो हमें 9.5 अरब रुपये पिछले बजट में सब्सिडी मिला है, 9.5 अरब रुपये में मेरे ख़्याल में 8 लाख बोरी हमें मिलता था। तो वो यही जनवरी में हमें 9.5 अरब फारिग होना है। जनवरी के बाद हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं था। हमने 1-2 मीटिंगों में कहा कि हम यहाँ के सियासी पार्टियों के साथ बैठ के APC बुला के
और यहाँ के जो अवामी जो स्टेक होल्डर है, यहाँ के तंजीमें हैं, उनसे मिल के उनकी मशवरत के बाद कुछ नतीजे पाएंगे। मगर गुलाम मोहम्मद साहब यहाँ पे बैठा है, इसने 2-3 मीटिंगों में यही करके हमने टाइम दिया, मगर उनसे राबिते हमारा नहीं हुआ। तो सिकरदू में हमने फ़ैसला किया, एक उसूली फ़ैसला किया कि वफाक का 2 चीज़ों का डिमांड था हमारे ऊपर। एक तो यह है कि आप ये जो रेट है इसको 70% तक लेके आना है। दूसरा ये है कि इसको सब्सिडाइज करें, इसको ना टारगेटेड करें। तो टारगेटेड का उनका ये दिमाग में था कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मेरे ख्याल में 45% जीबी के लोग टारगेटेड में आते थे, मुस्तहिक होते थे, और 55% रह जाते। हमने उनका ये 2 इशू को कम करके 5200 और जो टारगेटेड में हमने 17 वो करके फ़ैसला किया, लेकिन वो लागू नहीं किया था। 1 दिसंबर से हमने लागू करने का फ़ैसला किया था, मगर हमने यहाँ के एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुआ और उनके साथ 2 मीटिंगों के बाद उन्होंने कहा कि हमें कोई 7-8 दिन टाइम दे दे। इसी दौरान हमने 45 दिनों के अंदर तमाम जीबी के हमारे जो कोलिशन पार्टियाँ थे या अहले सुन्नत की तंजीम था, इंजमन इमामिया, बाज़ार की तंजीमें, तमाम लोगों से मिल के उनका राय हमें मिला है। आज हम इस स्टेज पे आ गया कि 80% लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा रेट बढ़ना इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन क्वांटिटी जो कमी है, हमें जो गंदम पे कर लगा है, गंदम गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को जो इनके ज़रूरत के मकदार यहाँ पे मिलना चाहे। तो हमने वफाक के साथ 3 चीज़ों के शराइत के साथ, एक तो यह है कि इसको हम 15 लाख बोरी पे अभी जनवरी से हम जो रेट लगाएंगे उस रेट के साथ हम फी नफरी 7 किलो गंदम देंगे। इस वक्त हमारा दियामर में 3 किलो मिल रहा था, बाकी ज़िलों में 4 भी मिलता था, गिलगित और सिकरदू में कुछ इलाकों में 4 मिलता था, किसी में 3 मिलता था। तो हम इस रेट को जो 5200 हमने तजवीज़ किया था, क्योंकि अगर हम 5200 भी लगाते तो हमें शॉर्टफॉल होता था कोई 5.5 अरब का, मज़ीद भी हमें शॉर्टफॉल होता था। लेकिन आवाम के यहाँ आवाम के हालात को देख के, गिलगित बल्तिस्तान के मारूजी हालात को देख के हमने कमी पे लाए। हमने इसको 36 रुपये फ़ी किलो और 100 केजी के बोरी जो है 3,600 पे लाए। चूँकि साबिका हुकूमत ने भी ये फ़ैसला किया था कि हर 6 माह बाद 700 रुपये बढ़ाएंगे। वो फ़ैसला पहले कैबिनेट से भी हुआ था और असम्बली से भी वो फ़ैसला हो चुका था। हम ये नहीं कहते कि साबिका हुकूमत के ऊपर नहीं डालते, इस पे हम सियासत नहीं करते। ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान का एक मुश्तरका और सबके ऊपर ये मसला है, आज से नहीं है, पहले 2 हुकूमतों ने भी वो किया। तो इसमें सियासत करने से अलावा जो हक़ाइक़ है उसको तस्लीम करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो गंदम की कमी था वो पूरा करने के लिए बहालत मजबूरी हमने 5200 से कम 1600 कम करके 3600 पे फ़ैसला किया है और 1 जनवरी से हम 3600 रुपये के साथ 7 किलो फ़ी नफरी गंदम भी देंगे। दूसरा ये है कि हम 75% जो है पंजाब के लोकल गंदम और 25% यूक्रेन का, उसमें भी हमारा कोशिश होगा कि वो 25% भी कम करके हम इंशाल्लाह 100% पंजाब का लोकल गंदम देने के लिए कामयाब होंगे। तो इन्हीं मजबूरियों की वजह से हमने आज ये फ़ैसला जो है हमने कम किया
और इसमें यहाँ एक्शन कमेटियों के साथ भी हमारा हुआ, तंजीमों के साथ, हमारे सियासी जो मेरे साथ कोलिशन पार्टियाँ हैं, इन सब के मशवरे से हम इस नतीजे पे आए हैं। और इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का ये जो मसला है, इसको मौजूदा हुकूमत मज़ीद भी कमी की तरफ लेके जाएगी।